अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला वबरकातुहू। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि रमज़ान अनकरीब है, रमज़ान अब आ चुका है। तो अक्सर लोग रमज़ान में ये गलतियाँ करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा रोज़ा जो है टूट चुका है, रोज़ा हमारा टूट चुका है। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश यही है कि आज इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊं कि रोज़ा किन किन चीज़ों से नहीं टूटता है। इससे पहले अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो और भी भाइयों के पास शेयर करें जो जिन लोगों को नहीं पता है। चलिए, तो पहले नंबर में आपको बताता हूँ। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि रोज़े की हालात में सर पे जो है तेल लगाने से रोज़ा टूट जाता है। तो हालांकि रोज़ा नहीं टूटता है, सर पे तेल लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। और ये एक बात और है कि बहुत से भाई हमारे ये भी कहते हैं कि कान में ड्राफ्ट डालने से, दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है। तो कान में दवा डालने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। और न नाखून काटने से रोज़ा टूटता है, अगर और न थूक लीलने से। बहुत से भाई हैं जो कहते हैं थूक लील लिया तो रोज़ा टूट गया। हालांकि मसले मसाइल में ऐसा कोई ज़िक्र नहीं आया है कि जो है थूक लील ले तो रोज़ा टूट जाता है, ऐसी कोई किताब में नहीं है। और थूक लीलने से जो है रोज़ा नहीं टूटता है, अगर हालांकि वो थूक ज़बान के अंदर का ही है। ये नहीं कि आपने कुल्ली किया तो थोड़ा पानी बचा लिए, फिर आपने जो है उसे लील लिए तो आप कह रहे हैं कि नहीं टूटेगा। तो ऐसा रोज़ा आपका टूट जाएगा। अगर आपने कुल्ली की है, अगर थोड़ा सा जो है कुल्ली का पानी आपने अपने अंदर जो है बचा लिया चेहरे के अंदर, फिर आपको लील गए, फिर कहते हैं कि रोज़ा हमारा नहीं टूटा, तो हालांकि आपका रोज़ा टूट जाएगा। कौन सा थूक जो ज़बान के अंदर जो हम लोग बोलते हैं तो ज़बान के अंदर थूक निकलते रहता है, तो वो थूक लीलने से रोज़ा नहीं टूटता है। और एक नंबर और ये बात है कि बहुत से लोग कहते हैं कि रोज़े की हालात में जो है पेशाब करते हैं, नापाक हो गए तो नापाकी में क्या रोज़े टूट जाएगी। ये मसला जो है ये बहुत अहम मसला है। नापाकी के हालात में रोज़े का क्या हुक्म है, तो मैं आपको बता दूं। नापाकी के हालात में रोज़े का ये हुक्म है। अक्सर रमज़ान पाकी महीना है, तो जहाँ तक आप हजरात कोशिश करें तो पाक रहने की कोशिश करें, इसलिए कि रब ताला को कौन सी इबादत कब पसंद आ जाए किसी को कोई पता नहीं है। तो ये माह रमज़ान का जो महीना होता है ना, ये जो माह रमज़ान का महीना है, ये जो दिन है, ये बहुत अहम और बहुत बरकतों का दिन है। तो आप लोग इसमें हालांकि पाक रहा करें। और नापाकी के हालात में अगर आप रोज़े से हैं तो आपका रोज़ा मकरूह हो जाएगा। रोज़ा टूटेगा नहीं, सवाब में आपके कमी हो जाएगी, थोड़ी बहुत सवाब में कमी हो जाएगा, सवाब में जो है थोड़ा बहुत कमी हो जाएगा, रोज़ा आपका नहीं टूटेगा। तो बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता था कि अब आप रोज़े की हालात में हैं, आप खड़े होकर पेशाब कर लिए तो कहते हैं कि रोज़ा टूट गया। नहीं, रोज़ा नहीं टूटेगा खड़े होकर पेशाब करने से। रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। रोज़ा और एक चीज़ से और रोज़ा नहीं टूटता है, जो हम अनजाने में भूल में, कुछ नादानी में, कुछ जिससे हमारे जहन में नहीं आया और हम उठा के खा लिए, हमें नहीं पता था कि हमारी रोज़ा है, तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर आप जो है अनजाने में अगर आपने कुछ खा लिया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आप जानबूझ के खा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हमने अनजाने में खा लिया, तो इस तरीके से आपको रोज़ा टूट सकता है। और रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहला नंबर, रोज़े की हालत में हम इस्त्री करने से रोज़ा टूट जाता है। हम इस्त्री रोज़े की हालात में ना करें। और जो है रमज़ान में अक्सर लोग एक गलती और करते हैं कि लोग कहते हैं कि सहरी का वक्त कब तक रहता है। आइए मैं ये भी आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। इंशाल्लाह कोशिश तो रहेगी अब हर बात आपको वीडियो में बताने की। जो है सहरी का वक्त क्या रहता है और कब तक रहता है, आइए भी आपको बताता हूँ। बहुत सी जगह पे कैलेंडर छोटा सा होता है, पोस्टर के टाइप का रहता है, जो रमज़ान का दिन कौन से रमज़ान यानी कौन सा दिन इफ्तारी कितने टाइम पे है, उसमें कैलेंडर में जो है रहता है। तो उस कैलेंडर में सहरी का वक्त भी रहता है, जैसे कहीं कहीं 4 बज के कुछ मिनट पे, 5 कुछ मिनट पे। तो हाला आप लोग जो कहते हैं कि हम सहरी कर लें, अभी तो वक्त बहुत है, अभी अजान नहीं हुआ, तो ये आपकी नादानी है। अजान तक सहरी का वक्त नहीं रहता है, अजान तक सहरी का वक्त नहीं रहता है। हालांकि सहरी का वक्त उसी के वक्त के हिसाब से सहरी का वक्त भी रहता है, अजान तक सहरी का वक्त नहीं रहता है।
जो उसमें कैलेंडर में रहता है कि इतने टाइम पे आप सहरी करें, इतने टाइम पे ना करें, तो उसी के हिसाब से आप रहें। कृपया अपने दिमागों से कुछ ना करें। सहरी का वक्त कैलेंडर के हिसाब, कैलेंडर के मुताबिक वही वक्त वो असल वक्त है। और जो अजान का वक्त है, अगर आपको देखेंगे तो फिर आपका जो है रोज़ा नहीं कबूल होगा। हश्र के दिन खुदा ताला आपसे पूछेगा कि तुमने क्या क्या मेरे लिए क्या कर दिखाया, तो आप कहोगे कि मैंने रोज़ा रखा, नमाज पढ़ा, हज, ज़कात, जो कुछ भी। तो जब खुदा ताला आपसे कहेगा कि तुमने रोज़ा तो